फ्रेंड्स, यहाँ पर विप्रो का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं। ये जो हाई है इस जगह पर आप देखेंगे, ये जो हाई है ये हाई करीब 684 के आसपास है, जो कि अक्टूबर 2021 में बनाया था। यानी कि इस बात को करीब 2.5 साल हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची नीचे, तो ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को भी हम खींचेंगे तो देखिए एक प्रॉपर सपोर्ट लिया इसने। 417 का लो बनाया था अभी हाल ही की गिरावट में, 4 तारीख की गिरावट में, 4 जून को जो गिरावट हुई थी उसमें 417 का लो बनाया था इसने, और वहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका अगला रेजिस्टेंस जो देखने को समझ में आता है वो यही वाला है, करीब करीब 515 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है। ओके, इसको तोड़ के ही आगे निकलेगा, क्लोजिंग देगा, तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा इसमें। और मुझे नहीं लगता कि फिर ये इस लेवल पर रुकेगा, यानी कि जो इसका फ़िलहाल हाल ही का हाई था 548 547 का, ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, इसके ऊपर जाएगा काफ़ी। और एक मिनिमम टारगेट आप 600 का मान के चल सकते हैं। 600 का टारगेट जिसमें आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। 585 से 600 के आसपास का इसका एक टारगेट ये आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस तरह का ये जो पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये काफ़ी लाभकारी होता है वैसे देखा गया है। और इसमें अगर आप वीकली चार्ट में देख रहे हैं, वीकली चार्ट में ऐसा हो रहा है तो उसके हिसाब से टारगेट्स भी बड़े होते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। और आईटी स्टॉक्स में भी चाल आनी बाकी है। आईटी स्टॉक चले नहीं हैं, अभी दबे कुचले रहे हैं काफ़ी समय से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ा मूव आने की संभावना है। ये मेरा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस, आपकी सोच, आपका रिसर्च अलग भी हो सकती है। अपना एनालिसिस खुद कीजिए, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी यहाँ पर। तो आइए चलते हैं अगले चार्ट की ओर। तो दोस्तों, ये है इन्फोसिस का चार्ट, वीकली चार्ट। और यहाँ पर एक बात तो आपको देखते हुए समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर राउंडिंग बॉटम बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और ये राउंडिंग बॉटम मुकम्मल कब होगा? जब ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट देगा। ओके, 1680 1700 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसके फिर ये बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया, विप्रो में बड़ी चाल बाकी है, यानी कि आईटी स्टॉक्स में बड़ी चाल आनी बाकी है। तो ये केवल यहीं तक नहीं रुकेगा। विप्रो भी अगर उतना जाने की उम्मीद रखता है तो ये भी ब्रेकआउट देगा ऐसा लगता है 1700 के ऊपर, और फिर यहाँ से बड़ी चाल आएगी। फिर 1900 जो उसका ऑल टाइम हाई था यहाँ तक जाएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर के टारगेट्स करीब 2000 प्लस के टारगेट्स होंगे, जो आपको मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, 2000 प्लस के टारगेट्स। ऑलराइट, यहाँ पर जो टारगेट्स होंगे मैं निकालने की अगर कोशिश करूँ तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं इसका जो डिफरेंस होगा वो उसके हिसाब से 2300 प्लस के टारगेट्स होंगे। लेकिन इतने बड़े टारगेट्स की फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 1920 के आसपास है। तो 1920 के आसपास का एक टारगेट लेके चल सकते हैं, और जो आपको शायद 4-5 महीने के अंदर ही आता हुआ दिखाई पड़ जाए। और 2300 प्लस के टारगेट्स अगर आप एक साल का वक्त देते हैं तो एक साल के अंदर ये 2300 तक भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो विप्रो में मैंने आपको बताया, विप्रो में बड़े टारगेट्स हैं। इन्फोसिस में भी इसका पैटर्न यही दिखा रहा है कि ये पैटर्न मुकम्मल होना चाहिए, और उसकी कुछ वजहें भी हैं। ये खाली चार्ट्स पे नहीं, देखिए डॉलर भी मजबूत हो रहा है और इंटरेस्ट रेट कटने की संभावना है, तो उसके चलते आईटी स्टॉक्स में भी बड़ी तेज़ी आ सकती है। और वैसे भी अभी जो पीएसयूज़ पर जो एक डर था कि पीएसयूज़ की चाल उतनी तेज़ होगी कि नहीं होगी, तो अब इसलिए शायद पीएसयूज़ उतने चले या नहीं चले वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो सेफ़ बेट्स हैं इस समय पे आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, वो चल सकते हैं। एफएमसीजी में मुझे क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे लगते हैं तो शायद वो उतने ना चलें, रुक रुक के चलें। लेकिन हाँ, आईटी फार्मा ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी खासकर आईटी जो हमेशा ही चलेगा, रुक के चलेगा लेकिन चलेगा। कभी तो ऐसा दौर आएगा। तो अब चार्ट देखकर ही लग रहा है कि अब वो दौर आ चुका है और आईटी स्टॉक्स यहाँ से अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। तो अब हम चलते हैं अगले चार्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीसीएस का भी मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नज़र आता है मुझे, जो कि करीब करीब 4000 के आसपास है। यहाँ पर एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है इसका, करीब 4000 के आसपास का। इसको क्रॉस करेगा तो ही इसमें कुछ बड़ी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। ओके, तो अगर पूरा आईटी सेक्टर चलेगा तो ये भी चलेगा। ओके,
तो पैटर्न तो सबके अच्छे हैं, अभी जो दिखा रहे हैं कि बड़ी तेज़ी इनमें बन सकती है। वॉल्यूम देख लेते हैं कैसा हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है, तो सभी आईटी स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर निगाह बना कर रख सकते हैं, अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो 4000 के ऊपर जब भी सस्टेन करने लगे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ एक रेजिस्टेंस 4000 के आसपास इसमें दिखाई पड़ता है। स्ट्रक्चर अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर भी इस समय पे बाइंग की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर अगर पैटर्न को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन लेवल्स के आसपास ये यहाँ पर एक अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, जब ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगा ना 4000 के लेवल को, तो उसमें बड़ा मूव आएगा। पैटर्न तो ये सजेस्ट कर रहा है, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फिर चलें। सभी आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, केवल इसी की नहीं, सभी आईटी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे उसके बाद चलें, तो ये भी हो सकता है, पूरी संभावना है इसकी। ओके, ऑलराइट, तो ये है टीसीएस पर मेरा रिव्यू। उसके जो टारगेट्स हो सकते हैं, देखिए टारगेट्स के लिए तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। अगर आईटी सेक्टर में बड़ी चाल बनी रही तो सभी स्टॉक चलेंगे, तो इसमें भी एक बड़ी चाल देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो टारगेट्स, मिनिमम टारगेट्स होंगे, मैं इनको पकड़ता हूँ टारगेट्स को, तो 4600 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ से भी करीब करीब 20%, 18 से 20% के ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है विद इन शॉर्ट टर्म, 4 से 6 महीने के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो दोस्तों ये है बिरला सॉफ्ट का वीकली चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे इसने एक जो सपोर्ट लिया था यहाँ पर इन लेवल्स पर, आप देखें ध्यान से, ये इसका जो पिछला जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है। तो यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है 565 के आसपास। यहाँ पर एक ये वाला फिगर है, क्लोजिंग लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और यहीं से एक बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पर हम एक और बात देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था, ये सपोर्ट था और इस सपोर्ट के पास ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में इसने एक हैमर कैंडल बनाई है, इस जगह पर हैमर कैंडल बनी है और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन जो फॉल आया था 4 जून का, उसके चलते ये सडनली यहाँ पर एक कैंडल बनी रेड, लेकिन उसके बाद से फिर से इसमें उछाल आना शुरू हुआ क्योंकि इसको ऊपर चलना ही था। बायर्स तैयार बैठे थे इसको खरीदने के लिए, नीचे खरीदने का मौका मिला तो लोगों ने इसको, बायर्स ने इसको और खरीदा और इसको ऊपर लेके चले गए। तो ये इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर लगभग जैसे विप्रो में बन रहा था वैसे ही बन रहा है। यहाँ पर आप देखें, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी इसने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर वो स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर आप ये मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इसने यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस फिलहाल था इसका, जो शॉर्ट टर्म का भी जो बनाया था, इसको तोड़ के ऊपर निकला, तो इसने कहीं ना कहीं अप ट्रेंड की शुरुआत करी है। ओके, इसमें भी सेम चीज़ है, अप ट्रेंड की शुरुआत करी है और रेजिस्टेंस का 600 अभी सपोर्ट बन चुका है। जो रेजिस्टेंस था 638-40 का, ये एक सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा और बाइंग बनती है, ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम के साथ ही सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, तो वॉल्यूम के साथ ही ये ट्रेंड बदला है, तो यहाँ पर इसमें भी एक बड़ा मूव आ सकता है। मैं दोबारा से इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। तो वीकली चार्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक जो पहले रेजिस्टेंस था इस जगह पर, ये देखें आप, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया है और यहाँ पर इसने अब सपोर्ट लिया और वहीं से इसने बाउंस करने की कोशिश करी है। तो मेरे टारगेट इसमें काफ़ी बड़े हैं। मैं इसमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं बोलूँगा। मेरा व्यू ये कहता है कि यहाँ पर अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये अगर डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा करीब 1200 प्लस का इसमें टारगेट है, 1200 प्लस का टारगेट होगा। ये मेरा रिव्यू है, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना रिसर्च खुद भी करें, मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक पर। ये आ गए अब हम कोफोर्ज के वीकली चार्ट पर। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या हलचल हो रही है। यहाँ पर देखेंगे, बाकी जो स्टॉक्स हैं उनकी अपेक्षा में यहाँ पर वॉल्यूम तो उतने बड़े नहीं हुए हैं। आमतौर पर इसमें पीछे आप देखेंगे तो इसमें इतने बड़े वॉल्यूम जल्दी होते भी नहीं है कोफोर्ज में। आप पीछे देखेंगे, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी थी वॉल्यूम की, जब देखिए तो ठीक है, ये हर स्टॉक की अपनी अपनी एक फितरत होती है, अपने अपने वॉल्यूम्स और चाल होती है। तो यहाँ पर हम फिलहाल सेटअप को समझ लेते हैं। यहाँ पर सेटअप तो ये कहता है कि पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें मूवमेंट कितना आया।
पिछले हफ्ते में करीब 9.25-9.5% का मूवमेंट आया इसमें, ठीक है, वेरी गुड। और सेटअप ये कहता है कि यहाँ पर भी एक उछाल देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये करीब 6700 का। ओके, अगर आईटी स्टॉक तेज़ी से भागे तो ये भी चल सकता है। और यहाँ पर एक पैटर्न जो बन सकता है, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ टेक्निकल्स पे थोड़ा सा अपने राय बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये एक तरह से यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक चैनल के अंदर ट्रेड करे। ओके, ये एक चैनल है, इसके अंदर ट्रेड करे तो अगला इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो करीब 6700-6800 के आसपास का, या फिर अगर थोड़ा और समय देगा तो ये 7000 के आसपास का इसका टारगेट निकल के आता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये चैनल के लोअर बॉटम पर ही है और यहाँ से इसने बाउंस करना शुरू किया है। ओके, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको अगर बाई किया जाए और अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर 7000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है चैनल में थोड़ा अधिक समय बिताए, नॉट श्योर कितना समय बिताएगा, लेकिन अगर अच्छी तेज़ी बनी रहती है आईटी स्टॉक्स में तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी 7000 के लेवल्स दिखा दे। ओके, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चैनल के अपर एंड को छुएगा शायद, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग सभी स्टॉक में 4 से 6 महीने में एटलीस्ट 20-25% का रिटर्न तो देखने को मिल सकता है। तो अगर 5431 पे इसकी क्लोजिंग हुई है और 7000 के टारगेट्स मैं बता रहा हूँ, तो फेयरली कितना परसेंट हो गया, आप ये मान सकते हैं यहाँ से करीब 25-30% के आसपास का टारगेट हो गया, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चल सकते हैं कि 7000 के इसमें टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपकी पोजीशन है तो आप इसमें ये एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके नीचे अगर यहाँ पर करीब 4500 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू होता है तो एग्जिट किया जा सकता है, ये इसका एक स्टॉप लॉस रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सब आईटी स्टॉक के बारे में मेरा एक एनालिसिस था। अगर आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, कुछ पूछना तो कमेंट करें, कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के। और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, कुछ भी ख़राब लगता है तो आप मुझे बताइए, कुछ भी फीडबैक हो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा रिव्यू था आईटी स्टॉक्स पर। अल्टीमेटली एक फाइनल टच देना चाहूँगा अपनी इस वीडियो को, कि यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स में एक मेरा जो पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कि जैसे मैंने हर स्टॉक के बारे में बताया, तो सभी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, आप किसी में भी आपकी पोजीशन है या आप लेना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचें, विचार करें। लेकिन मेरा ऐसा और ओवरऑल आईटी स्टॉक्स पे जो मेरा विचार है वो ये कहता है कि अच्छी चाल इसमें देखने को मिल सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।